अच्छा देखो, मुझे एक बात पता है कि तुम लोगों ने अगर एसएचएम देखा होगा, मैंने आज सुबह शीट भेजी तुम लोगों को, देखी तुम सबने? तुम उसको ट्राई करना, है ना। और वो शीट बेसिकली तुम और अच्छे से तब सॉल्व कर पाओगे जब आज की क्लास खत्म होगी, है ना। तो तुम सब ध्यान से देखना, थोड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, खासकर समझना है इस क्लास को आज, है ना। एक सेकंड रुक जाओ, और भी कोई आ रहे हैं एक दो लोग, फिर अपन ट्राई करते हैं। देखो, तो टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, अपन अभी पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यूज कैसे निकालेंगे आज वो सीखेंगे। टाइम पीरियड रिश्ता आज तेरे को समझ में आ जाएगा, टेंशन मत ले लूं। और तीसरा है एनर्जी इन एसएचएम। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब जो ऑसिलेशन हम पढ़ रहे हैं वो। तो देखो, जब तक बाकी लोग आए मैं तुम्हें एक रिवीजन करा देता हूं। याद है मैं तुम्हें क्या कहा था कि जो एसएचएम की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो फिर मैंने आपको सबसे पहले क्या निकालना सिखाया था, मैंने आपको वेलोसिटी निकालना सिखाया था। तो x इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी। तो वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब dx अपॉन dt। तो ध्यान से देखना, अपन x को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। a को ऐसा कैसे लिख दो, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी होता है, और ओमेगा टी का क्या होता है, ओमेगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और उसी तरीके से अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है तो उसकी वेलोसिटी होती है। अगर मान लो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है तो उसका क्या होता है, तो उसका एक्सलेरेशन होता है। तो एक्सलेरेशन बेसिकली क्या होता है, डीवी अपॉन डी टी। एक्सलेरेशन क्या होता है, डीवी अपॉन डी टी। अब ध्यान से देखना, हम v कैसे निकालते हैं, अब तुम ध्यान से समझना। देखो, v का फॉर्मूला क्या है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो आप ए ओमेगा को मत छेड़ो, ए कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, लिख दो। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या होता है, ओमेगा। तो एक्सलेरेशन कितना आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो ये आपका आया था एक्सलेरेशन। किसी को इन सब में कोई डाउट है तो पूछो। एक्स मतलब होता है पोजीशन, v मतलब होता है वेलोसिटी, a मतलब होता है एक्सलेरेशन। तो अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है तो उसकी वेलोसिटी होती है, अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो उसके पास एक्सलेरेशन होता है। तो एक्स वी ए, इन तीनों में से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इन तीनों पॉइंट में से किसी में कोई डाउट है तो आप पहले पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा कोई डाउट नहीं है तो अब तुम सब ध्यान से देखो, कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूं। कोई भी डाउट है तो पूछो। एक्स है आपका ए साइन ओमेगा टी। ए मतलब होता है एम्पलीट्यूड, साइन ओमेगा टी, ओमेगा होती है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब लिखो अपनी कॉपी में, मैक्सिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। और आशीष, आप 2 मिनट अब ध्यान से इस टॉपिक को समझना। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन को लिखने का तरीका होता है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब जिसको नहीं समझ में आया था वो भी वापस अपना दिमाग खोलो, एक बार समझना। एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का मतलब क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का मतलब होता है कि आपका जो पार्टिकल है वो एक मीन पोजीशन के हिसाब से ऑसिलेट कर रहा है। मतलब वो एक आगे आता है, फिर घूम के वापस मीन पे आता है, फिर पीछे जाता है, फिर घूम के वापस मीन पे आता है। तो ये तो होती है मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन, और पीछे वाली को भी बोलते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, मीन से लेके एक्सट्रीम की दूरी, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये भी एम्पलीट्यूड होता है और ये भी एम्पलीट्यूड होता है। तो ए मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि आपका पार्टिकल मीन से कितना आगे आ रहा है या मीन से कितना पीछे जा रहा है। और एक वर्ड होता है ओमेगा। ओमेगा मतलब होता है 2 पाई अपॉन टी। और इस टी का मतलब होता है, अगर तुम भूल गए हो तो टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक पूरे ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा। ऋषिता देख, तू ध्यान से देख, अगर मान ले कि मैं तुझे बोलूं
कि टाइम पीरियड 8 सेकंड है ना, और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगेगा। देख पूरा ऑसिलेशन समझ, पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम जाता है, एक्सट्रीम से वापस मीन पे आता है, फिर वो क्या करता है, फिर मीन से पीछे वाले एक्सट्रीम जाता है और घूम के वापस मीन पे आता है। तो ध्यान से देख, अपने ऑसिलेशन को अपन 4 पार्ट में तोड़ सकते हैं, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन। तो 8 है तो यहां पे भी 2 सेकंड, यहां पे भी 2 सेकंड, यहां पे भी 2 सेकंड, यहां पे भी 2 सेकंड। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी में ए मतलब एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई अपॉन टी। किसी को अब इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। देखो डाउट है तो पूछो। Sir, what is small t? स्मॉल टी मतलब होता है हर्ष, स्मॉल टी वेरिएबल है। जैसे मान ले कि मैं तुझे पूछूं बता 1 सेकंड पे पार्टिकल का है, तो तुझे टी की जगह 1 सेकंड पुट करना है। बड़ा टी तो कांस्टेंट होता है, बड़े टी का मतलब होता है टाइम पीरियड, कि एक पूरे ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा। छोटा टी वेरिएबल होता है। जैसे मान ले मैं पूछूं कि यार बता 50वें सेकंड पे पार्टिकल का है, तो आपको इस टी की जगह पुट करना है 50 पुट करना है। टी वेरिएबल है, तो आपकी पोजीशन टी पर डिपेंड करती है, अलग अलग टाइम पे पार्टिकल अलग अलग जगह होगा। Okay, sir. ठीक है, अब देखो, अब अगर तुम्हें एक और चीज नहीं पता है, जिसके पास मैथ्स नहीं है, तो मैं तुम्हें बता दूं, साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और दोनों की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। मतलब साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती और -1 से कम कभी नहीं हो सकती। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो नहीं सकती, -1 से कम हो नहीं सकती। कॉस की वैल्यू भी 1 से ज्यादा हो नहीं सकती, -1 से कम हो नहीं सकती। तो अब मेरा पहला क्वेश्चन है, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब देखो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। याद रखना, देखो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, लेकिन अभी मैंने क्या बोला, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी a इंटू 1। तो आपका आंसर क्या आएगा a। क्यों? क्योंकि जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। उसी जगह मैं पूछूं कि बताओ x की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है, तो a की जगह a, और साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस है। तो ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x है और ये आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ x है। कोई डाउट है इसमें तब आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है इसमें तब आप पूछ सकते हो, क्योंकि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो जब साइन की वैल्यू 1 होगी तो x मैक्सिमम हो जाएगा, जब साइन की वैल्यू मिनिमम हुई तो x मिनिमम हो जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है। अब आशीष देख, ध्यान से देखना बेटा, x का फॉर्मूला है a साइन ओमेगा टी। तो अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है तो उस पार्टिकल के पास क्या होती है, वेलोसिटी, और v क्या होता है, dx अपॉन dt। देख अपन x को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अब तू समझना। देख a साइन ओमेगा टी है, a को मत छेड़, a को ऐसा कैसा रहने दे। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, याद रखना, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। और ध्यान से देख, ओमेगा टी के साथ ओमेगा है तो याद रखना अंदर टी के साथ जो भी हो उसको बाहर लिख देना। तो v का फॉर्मूला क्या आया, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो अभी मैंने तुम्हें बताया थोड़ी देर पहले, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन की मिनिमम वैल्यू -1। उसी तरीके से जो कोसाइन फंक्शन है, तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो देखो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, तो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए ओमेगा, और वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, -a ओमेगा। कोई डाउट है इसमें तो पूछो।
क्योंकि जब कॉस की वैल्यू 1 होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम ए ओमेगा, जब कॉस की वैल्यू -1 होगी, देखो जब कॉस मिनिमम होगा तो वेलोसिटी मिनिमम होगी, जब कॉस मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो यहां पे ए ओमेगा और मिनिमम कितना आया, -ए ओमेगा। लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तो x की मैक्सिमम वैल्यू a, मिनिमम -a, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा, मिनिमम वैल्यू -a ओमेगा। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। याद रखना, पॉजिटिव मैक्सिमम होता है, नेगेटिव मिनिमम होता है ना, प्लस ज्यादा होता है ना, माइनस कम होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू +a ओमेगा, मिनिमम वैल्यू -a ओमेगा। अब कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो यार। सर हाँ पूछो। सर पर एक्सेलरेशन में तो मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव आएगी। अरे मैं आया नहीं ना, मेरे को ए पे आने तो दे। देखो इसमें डाउट है तो पूछ। नो सर। इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो एक क्वेश्चन अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगला तुम सॉल्व करना। मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि इफ x इक्वल टू 2 sin t। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है x इक्वल टू 2 sin t, और मान लो वो तुम्हें पूछे कि बताओ x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, और वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखो कैसे करते हैं। जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आए तो नीचे सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लिखो, a sin ओमेगा टी। अब कंपेयर करो, साइन के साथ 2 है, साइन के साथ a, तो एक बात तो पक्का है कि a कितना आ गया, 2 आ गया। और यहां पे अंदर देखो, साइन ओमेगा टी, तो t के साथ ओमेगा है, यहां पे साइन t, तो मतलब t के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो आपका ओमेगा कितना आ गया, 1 आ गया। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कितना आया था, +2। कोई तुम्हें पूछे कि बताओ x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो -2। यही वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, a ओमेगा, तो मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा। और यही तुम्हें पूछे कि बताओ वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू, तो -a ओमेगा, तो ये हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो। एक्स मैक्स, एक्स मीन, वी मैक्स, वी मीन, कोई डाउट इसमें तो पूछो एक्स और वी में। नो डाउट सर। ठीक है। और तीसरा अपन अब बात करते हैं एक्सलेरेशन की। तो देखो एक्स का फॉर्मूला था ए साइन ओमेगा टी, तो एक्स को डिफरेंशिएट करते तो वी आता है, और वी बेसिकली होता है क्या, डी एक्स बाई डी टी। ए को ऐसा कैसा लिखो, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी का ओमेगा, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। उसी तरीके से एक्सलेरेशन क्या होता है, डीवी अपॉन डी टी। याद है, एक्सलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आपको ए ओमेगा को नहीं छेड़ना है। ए ओमेगा ऐसा कैसा आएगा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा, तो एक्सलेरेशन कितना आ जाएगा, -ओमेगा² ए साइन ओमेगा टी। तो ये आ गया आपका एक्सलेरेशन। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज काम की है, याद रखना कि यहां पे जब आप ए मैक्स निकालोगे और आप ए मीन निकालोगे, तो निकालने का तरीका वही है, +1 और -1। लेकिन यहां पे एक चीज उल्टी हो जाएगी। देखो यहां पहले से माइनस है, तो याद रखना जब साइन की वैल्यू -1 होगी ना, तब एक्सलेरेशन मैक्सिमम होगा। क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू, मिनिमम मतलब सबसे कम वैल्यू, तो मिनिमम नेगेटिव तो नहीं हो सकती। तो याद रखना जब साइन की वैल्यू -1 होगी तो माइनस माइनस प्लस, तो मैक्सिमम एक्सलेरेशन कितना आएगा, ओमेगा² है, और मिनिमम कितना आएगा, -ओमेगा² है। तो ये आपकी तीनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। इसमें आप किसी को कोई डाउट है तो पूछो, वरना एक न्यूमेरिकल तुम्हें करना है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लिख लो एक बार इसको। सर एक्सप्लेन दिस अगेन। देख एक्स तो था हर्ष, एक्स से वी निकालना आया, फिर वी से अपन ए कैसे निकालते हैं। आशीष देख ध्यान से देख, वी क्या होता है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ए ओमेगा को मत छेड़, ए ओमेगा को ऐसा कैसा लिख दे, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का ओमेगा। तो ये ओमेगा इस ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस आया, तो ये फॉर्मूला क्या बना, -ओमेगा। तो अपना फॉर्मूला क्या बना देख, -ओमेगा² ए साइन ओमेगा टी। तो एक बार जब मैं साइन की वैल्यू 1 पुट करता हूं,
तो मुझे क्या मिलता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अगर मैं साइन की वैल्यू -1 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। तो हर्ष तू खुद बता ये वैल्यू मैक्सिमम है कि ये वैल्यू मैक्सिमम है? पॉजिटिव मैक्सिमम होता है कि माइनस वाला मैक्सिमम होता है? पॉजिटिव। तो इसलिए ए मैक्स कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर है, ए मीन कितना आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है। ओके सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम लोग कर लिख लो अपनी कॉपी में, फिर एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो अब एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि इफ x इक्वल टू 3 साइन 2t, तो एक तो आपको मुझे बताना है एम्पलीट्यूड कितना होगा, एक आपको बताना है ओमेगा कितना होगा, एक आपको बताना है टाइम पीरियड कितना होगा, एक आपको बताना है कि वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एक आपको बताना है कि एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एक आपको बताना है कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, सब लगाओ दिमाग, सोचो क्या आएगा इसका आंसर। तो x इक्वल टू 3 साइन 2t है, तो पहले यहां पे 3 साइन 2t है, इसके नीचे आप इक्वेशन लिखो a साइन ओमेगा टी। अब कंपेयर करो तो देखो a किसके बराबर आया 3 के, t के साथ ओमेगा है, t के साथ 2 है, तो ओमेगा कितना आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड। और अगर तुम भूल गए हो तो ओमेगा होता क्या है 2 पाई बाय टी, और यहां पे ओमेगा है कितना 2, तो 2 इक्वल टू 2 पाई बाय टी, 2 से 2 गया तो टाइम पीरियड किसके बराबर आया पाई के आसपास, तो टी कितना आया पाई सेकेंड। और वी मैक्स कितना होता है ओमेगा ए, तो ये आ जाएगा ओमेगा कितना है 2, ए कितना है 3, तो 2 3 जा 6 मीटर पर सेकेंड। ए मैक्स कितना होता है ओमेगा स्क्वायर ए, तो ओमेगा कितना है 2, 2 का स्क्वायर, ए कितना है 3, तो ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्स मैक्स कितना होता है प्लस ए, तो ये कितना आ जाएगा +3। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो इसमें। प्रवीर कोई डाउट है, आशीष कोई डाउट है, हिमांग कोई डाउट है, वंश, विदुषी, हर्ष, ऋषिता कोई डाउट है तो पूछो। नेहल कोई डाउट है तो पूछो यार प्लीज यार। देखो तुम्हें इस इक्वेशन के नीचे जो भी तुम्हें इक्वेशन मिले उसके नीचे आप ये लिख दो ए साइन ओमेगा टी, कंपेयर करके ए ओमेगा निकालो, और यार ये फॉर्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब तुम इसको समझना, और इसका जो फाइनल फॉर्मूला है वो तुम्हें याद रखना है। तो ए वी एक्स में रिलेशन क्या, देखो मान लो एक्स मैंने आपको दे रखा है ए साइन ओमेगा टी, तो आप मुझे बताओ वी क्या आता है, अभी अपन ने किया dx/dt। ए को ऐसा कैसा रहने दो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल कॉस ओमेगा टी का ओमेगा, तो वी कितना आया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ए क्या होता है ए होता है dv/dt। तो देखो ए और ओमेगा को मत छेड़ो, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या होता है ओमेगा, तो ओमेगा के एक्सेलरेशन कितना आएगा ध्यान से देखो, वो आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। लेकिन ध्यान से देखो ए साइन ओमेगा टी किसके बराबर है एक्स के, तो ए साइन ओमेगा टी क्या है एक्स, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना आया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की। कोई भी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी होता है जब ए क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। लिख लो अपनी कॉपी में, ये वैसे शायद परसों भी कराया था मैंने तुम्हें, पर एक बार लिख लो
रिलेशन बिटवीन ए एंड एक्स, फिर अपन वी और एक्स का रिलेशन पढ़ेंगे। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें इसका एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार ये क्या चीज है। पर एक बार लिख लो, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, लिख लिया ये हर्ष? कोई डाउट है इसमें तो पूछो, नहीं तो मैं नेक्स्ट पे आता हूं। नो सर, ये तो आपने कल ही करा ठीक दिया है, था। अब देखो, अब v और x का सब ध्यान से देखना। देखो x का फॉर्मूला क्या है आप मुझे बताओ। a साइन ओमेगा टी है। तो अगर मैं a को नीचे लेके जाऊंगा तो x अपॉन a क्या हो जाएगा, आप खुद मुझे बताओ। साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। किसी को डाउट है मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ a को नीचे भेजा अपॉन में। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर करो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? मैंने क्या किया, दोनों तरफ इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया। तो पहले मैं ए को नीचे लेके गया तो एक्स अपॉन ए साइन ओमेगा टी हो गया। फिर दोनों तरफ स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के। उसी तरीके से अपनी एक और इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो आप क्या करो, ये जो ए ओमेगा इसको नीचे लेके जाओ तो v अपॉन ए ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? देखो ये रहा v। तो मैंने क्या किया, ए ओमेगा को नीचे भेजा तो v अपॉन ए ओमेगा किसके बराबर हो गया, कॉस ओमेगा टी के। इस इक्वेशन को भी आप दोनों तरफ स्क्वायर करो, देखो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आप LHS RHS दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो मान लो कि ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। तो अगर मैं बोलूं कि आप 2 और 3 को ऐड करो, किसको, सेकंड और थर्ड को, देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। आप LHS में LHS ऐड करो, RHS में RHS। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आपने 10th में पढ़ी होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कितना होगा, 1। तो आपकी इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 1। लिख लो अपनी कॉपी में, ये किसका रिलेशन है, एक्स का और वी का। लिख लो, लिख लो अपनी कॉपी में। आपको करना क्या है, पहले आप एक्स की इक्वेशन लिखो और दोनों तरफ स्क्वायर करो। v की इक्वेशन लिखो, आप दोनों तरफ स्क्वायर करो। LHS में LHS, RHS में RHS ऐड करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, लिख लो इसको। नहीं वंश बेटा, वंश ये तो फॉर्मूला है। वंश फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें थीटा कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दोनों तरफ थीटा सेम होना चाहिए। तो देख यहाँ पे भी ओमेगा टी है, यहाँ पे भी ओमेगा टी है, तो तू उसको जोड़ दे, उसको छोड़ दे। ये आइडेंटिटी के हिसाब से इसका सम कितना आएगा, 1 आएगा। लिख लिया? कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई डाउट है तो पूछो। और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तुम्हें डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी। हिमांग कोई डाउट है?
और ऋषिता, नेहल, तुम लोग तो इस फॉर्मूले को दिमाग में फिट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लिख लो इसको। तो x मतलब पोजीशन होता है, v मतलब सर वेलोसिटी। आप पूछो। सर उस शीट में एक क्वेश्चन था कि x या y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई प्लस b, तो हम्म। उसके अंदर एम्पलीट्यूड पूछा था, तो केवल a ही होगा या b को भी कंसिडर करेंगे? हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, बस 2 मिनट दे दे, मैं आ रहा हूँ। मैं एक रिलेशन लिखवा के एक न्यूमेरिकल करा पे उसी पे आ रहा हूँ, जो तुमने पूछा ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं जो शीट भेजी ना ऋषिता, वो अपनी 2-3 क्लास की कंबाइंड शीट है, तो सारे तेरे से नहीं होंगे, तो जब जैसे जैसे अपना पूरा होता जाएगा ना, वैसे वैसे आपसे होते जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब ये जो रिलेशन आई ना अपनी, ये वाली x² अपॉन a² प्लस v² अपॉन a² ओमेगा² = 1, इसको कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा और ब्रैकेट में आता है a² माइनस x²। कुछ नहीं करना है, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। आप इसको उधर लेके जाओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो कई लोग इसको इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं, v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ a² माइनस x²। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, अच्छा जैसे अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूं, तुम सब क्वेश्चन ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन क्या है, तुम पढ़ो, देखो। अ पार्टिकल अ पार्टिकल oscillates about a particle oscillates about mean position, और वो आपको दे रखी है x इक्वल टू 0। अ पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट मीन पोजिशन विथ एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है 4 मीटर, और टाइम पीरियड आपको दे रखा है 2 सेकेंड। what will be the what will be the velocity and acceleration at x इक्वल टू 2 मीटर। तो आपको बताना है कि x इक्वल टू 2 पे उसका वेलोसिटी कितना होगा और एक्सलेरेशन कितना होगा। देखो अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ो। अ पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट मीन पोजीशन x इक्वल टू 0, तो आपको एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है 4 मीटर, टाइम पीरियड कितना दे रखा है 2 सेकेंड। तो यहां से ओमेगा निकाल सकते हो 2 पाई बाय टी। तो टाइम तो 2 है, तो 2 पाई बाय 2, तो ओमेगा कितना आ गया, पाई रेडियन पर सेकेंड आ गया, ये आ गया ओमेगा। व्हाट विल बी v एंड a एट x इक्वल टू 2 मीटर। तो a का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो बस पुट कर दो। माइनस ओमेगा कितना है पाई, और x कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा -2 पाई² मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। उसी तरीके से v पूछा, तो v का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैं तुम्हें बताया v का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ a² माइनस x²। तो प्लस माइनस ओमेगा कितना है चेक करो, ओमेगा है आपका पाई, और ब्रैकेट में a का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, और x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो आपका आंसर कितना आया, प्लस माइनस पाई√12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिखना, क्यों, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल आगे जाता है, फिर घूम के वापस पीछे भी आता है, तो आगे वाली वेलोसिटी तो पॉजिटिव हो जाएगी, पीछे वाली नेगेटिव हो जाएगी, तो आंसर प्लस माइनस दोनों में आएगा। तो इस तरीके से करते हैं। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तब आप पूछ सकते हो। आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। एम्पलीट्यूड 4 मीटर है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, जैसे ही टाइम पीरियड मिलता है ओमेगा निकाल लो, और जैसे ही ओमेगा निकालना है तो ए का फॉर्मूला और वी का फॉर्मूला दिमाग में फिट होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। आप पूछ हर्ष, क्या हो। सर v का फॉर्मूला तो a ओमेगा भी तो होता है सर। वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है हर्ष, कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, ओके सर। वो वी मैक्स था। खाली वी का फॉर्मूला तो यही आएगा ना, प्लस माइनस ओमेगा, ये देख अभी अपन डिराइव किया था ये वाला। तो अगर तू यहाँ पे x को 0 पुट कर देगा यहाँ पे, तो ध्यान से देख तेरे पास यही बचेगा,
प्लस माइनस ओमेगा है, क्योंकि x तो गया, a स्क्वायर का a आ जाएगा। इस पे मैं आता हूँ, इस कंसेप्ट पे, है ना। अच्छा, कोई डाउट है इसमें तब पूछो, नहीं तो अब मैं तुम्हें टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड और मीन पोजीशन निकालना सिखा रहा हूँ। ओके, तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं हाउ टू फाइंड मीन पोजीशन। देखो, सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा, x इक्वल टू 2 प्लस 3 कॉस ओमेगा टी, और मैं पूछूं कि बताओ मीन पोजीशन कौन सी है, और मैं पूछूं कि बताओ एम्पलीट्यूड कौन सा है। देखो कैसे करते हैं, ऋषिता ध्यान से देखना। सबसे पहले तो याद रखना कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, और याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये जो 3 कॉस ओमेगा टी है ना, इसके नीचे लिखते हैं a कॉस ओमेगा टी। तो एक बात तो पक्का है कि एम्पलीट्यूड कितना होगा, 3। और याद रखना ये जो होता है ना, ये आपकी मीन पोजीशन होती है ना। जैसे हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं अब तक, उसमें अपन क्या लिखते हैं, मैं तुम्हें देता हूं ऐसे 3 sin 2t, तो इस 3 sin 2t है, देख अब इसके साथ में तो कुछ है ही नहीं, प्लस 0 है क्योंकि ये तो अकेला है। तो अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए उन सब में मीन पोजीशन कितनी थी, 0। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए x इक्वल टू 4 प्लस 2 sin t, तो बताओ इसमें मीन पोजीशन कितनी है। तो मीन पोजीशन कितनी है, 4, और आपका एम्पलीट्यूड कितना है, 2। ऐसे करते हैं इसको, ठीक है। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, एक एग्जांपल लिख लो, ताकि तुम्हें एग्जाम से पहले याद रहेगा, हाँ यार ऐसे होता है। तो ये जो होती है, ये क्या होती है आपकी मीन पोजीशन, और ये जो होता है, ये क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। नहीं ऋषिता मत लेना, कोई मतलब नहीं, तो मीटर में लिया कर सब कुछ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जैसे मान लो कि एग्जाम में आ जाए, एक टॉपिक लिखो, हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड, हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूं टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। सपोज करो आ गया x इक्वल टू साइन टी, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले जो भी इक्वेशन आए वहां पे नीचे लिख लिया करो a साइन ओमेगा टी। अब कंपेयर करो, इधर तो 1 है तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया 1, और t के साथ कुछ नहीं है तो ओमेगा कितना आ गया 1। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला था 2 पाई बाई टी। तो बेसिकली ओमेगा तो 1 है, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई बाई टी। तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई, ये तुम्हारा टाइम पीरियड। तो कैसे करते देखो, आपको जब भी टाइम पीरियड निकालने को पूछा जाए, आप ओमेगा निकालो और ओमेगा को पुट कर दो 2 पाई बाई टी, है ना। तो इस तरीके से अपन क्या निकालते टाइम पीरियड। जैसे मान लो तुम मुझे निकाल के बताओ इस क्वेश्चन में, फाइंड टाइम पीरियड फॉर x इक्वल टू 3 sin 2t। फाइंड टाइम पीरियड फॉर x इक्वल टू 3 sin 2t। ट्राई करो क्या आएगा टाइम पीरियड। तो पहले लिखो a साइन ओमेगा टी। अब कंपेयर करो, a तो 3 है, ओमेगा 2 है, तो ओमेगा आया 2, ओमेगा होता क्या है 2 पाई बाई टी। तो 2 से 2 गया, तो टाइम पीरियड कितना आ गया पाई। आया समझ में। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। अब जैसे मान लो कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि फाइंड टाइम पीरियड फॉर x इक्वल टू साइन टी प्लस साइन 2t। ऐसा आ गया कि बताओ इसका टाइम पीरियड कितना है। देखो कैसे निकालेंगे, पहले इसका आप अलग से निकालो, तो इसका देखना 2 पाई आएगा। फिर इसका आप अलग से निकालो, इसका देखना पाई आएगा। तो जो ज्यादा होगा ना वो आपका आंसर होगा। जैसे x इक्वल टू साइन टी प्लस साइन 2t, तो साइन टी का कितना होता है 2 पाई, साइन 2t का कितना होता है पाई। तो इन दोनों में से ज्यादा होगा ना
वो आपका टाइम पीरियड होगा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो इसको। तो देखो, तो आज की क्लास में अपन ने एक तो VAX मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये सब हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास अपनी टोटली किस पे है? नेक्स्ट क्लास अपनी है एनर्जी पे, स्प्रिंग मास सिस्टम पे और सिंपल पेंडुलम पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अपनी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें 5-6 ग्राफ भी बनवाऊंगा, एनर्जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन और इन सब पे। और इसके नेक्स्ट क्लास अपन टाइप ऑफ ऑसिलेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो इसमें। और कोई भी डाउट है तो क्लियर करो। जो शीट मैंने आपको भेजी है, आप मेरे साथ साथ चलते जाओ। ठीक है, जितने क्वेश्चन होते जाए करते जाना, और लास्ट में अपन फिर जो नहीं होंगे वो कर लेंगे, क्योंकि क्या है कि शीट में काफी चीजें मैंने कंबाइन कर रखी है, तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो चलो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। शीट ट्राई करते जाना, जितने क्वेश्चन होते जाए करते जाना। ठीक है, चलो ओके यार, बाय बाय।